हरे कृष्ण। इस बार 17 सितंबर को आ रही है एक महत्वपूर्ण एकादशी जिसका नाम है इंदिरा एकादशी। ये एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करती है क्योंकि ये विशेष पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के समय में आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार आने वाली इंदिरा एकादशी के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, अगले दिन पारण करने का समय क्या रहेगा और किस प्रकार इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज की इंदिरा एकादशी का वह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य विधि विधान पूर्वक इंदिरा एकादशी व्रत का पालन करता है वो अपने पितरों को पुण्य राशियों के द्वारा नरक से मुक्त करवा देता है। इंदिरा एकादशी चातुर्मास के पवित्र 4 मासों में आती है जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं और भक्तों के तप, व्रत, सेवा और भक्ति द्वारा उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जा सकता है। और इसीलिए चातुर्मास में आने वाली एकादशी तिथियां सामान्य दिनों से अनेक गुना अधिक प्रभावशाली और फलदायी बताई गई हैं। इस बार इंदिरा एकादशी आ रही है 17 सितंबर 2025 बुधवार के दिन और इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी कि 18 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन सुबह 6:12 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 16 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 12:21 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर 2025 रात में 11:39 पर। तो इसीलिए इस बार इस इंदिरा एकादशी का पालन हम करने जा रहे हैं 17 सितंबर 2025 क्योंकि उदया तिथि के अनुसार इस व्रत का पालन सूर्योदय के समय अनुसार किया जाता है। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:33 से लेकर 5:20 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:57 से लेकर 6:07 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 6:24 से लेकर 7:34 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय है दोपहर 12:15 से लेकर 1:47 के बीच में। इसलिए इस समय के दौरान कोई भी पवित्र मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इस काल के दौरान आप अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। इस बार आने वाली इंदिरा एकादशी विशेषकर पितृपक्ष मास में आ रही है और हम सबके ऊपर अपने पितरों का ऋण रहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज की मृत्यु एकादशी के दिन हुई है तब पर भी उसे एकादशी के दिन श्राद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन पितृगण भी अन्न युक्त भोजन करने से बचते हैं और इसीलिए जिनके पितरों ने एकादशी के दिन शरीर त्याग किया है उन्हें अपने पूर्वजों की श्राद्ध क्रिया द्वादशी पर ही करनी चाहिए या फिर सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन। चलिए अब देखते हैं कि इंदिरा एकादशी की शास्त्रोक्त व्रत विधि क्या है। जितना गंभीरता पूर्वक हम इस एकादशी का पालन करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। अगर संभव है तो अपने पूर्वजों के निमित्त किसी पवित्र नदी में जाकर प्रातःकालीन स्नान कर सकते हैं। अगर ये संभव ना हो तो घर में ही स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर पवित्र नदियों का आवाहन करते हुए स्नान किया जा सकता है। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, उनकी मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर इस एकादशी व्रत का संकल्प लें और ये संकल्प लेते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे पितरों को भी आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी की परिक्रमा करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। तुलसी देवी की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इस एकादशी पर आप जितना अधिक से अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। याद रहे इस एकादशी पर आपको कम से कम 16, 25 या 32 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का संकल्प लेना चाहिए। संपूर्ण दिन के दौरान आप श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन किया जाता है जिसमें हम किसी भी प्रकार के अन्न या अन्न से बने हुए किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करते, जैसे कि गेहूं, दाल,
चावल, फलियां इत्यादि। कुछ लोग एकादशी पर संपूर्ण निर्जल उपवास करते हैं तो कुछ लोग दूध, फल इत्यादि लेकर उपवास रखते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप दूध, फल, फलों का रस, जल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। किसी भी स्थिति में अन्न का सेवन कदापि ना करें। अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाएं। उन्हें भगवान को अर्पित अन्न, भोजन, प्रसाद खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए और फिर भगवान के समक्ष बैठकर इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और फिर स्वयं इस एकादशी का पारण कीजिए। पारण के लिए आप भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ही ग्रहण करें तो सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक अगर इस इंदिरा एकादशी का पालन करते हैं और अगर किसी व्यक्ति के पूर्वजों की अकाल मृत्यु भी हुई है या उन्हें अवांछित योनि प्राप्त हुई है तो भी उनका उद्धार इस एकादशी के पूर्ण श्रद्धा से पालन करने से स्वतः मिल जाता है। और इस विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा भी आती है। अगर आप इस कथा को सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इंदिरा एकादशी से जुड़ी हुई सभी पौराणिक कथाएं हम लेकर आएंगे आप तक आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।